कह रहे हैं कि जो पत्नी थी ना अपने पति का सर दबाने लगी है, पति को नींद आ गई है, लेकिन ब्राह्मण पत्नी थी, ब्राह्मण अग्निहोत्र ब्राह्मण था, उनके घर में 24 घंटे अग्नि कुंड यज्ञ था, उसमें अग्नि जलती रहती थी। अब वह पत्नी देख रही है कि मेरा बेटा अग्नि की ओर जा रहा है, अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। सोच रही है वह माँ कि अगर मैं अपने पति को उस गोदी से हटाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं उस लाला के पास नहीं जाती हूँ तो मेरा लाला क्या पता उस हवन कुंड में गिर जाए, कुछ पता भी नहीं है। अब तो बताते हैं, पति को नींद आ रही थी, पति को हटाया नहीं, तुरंत मेरे कन्हैया का जाप करने लगे, हे प्रभु, हे कन्हैया, मैं वाकई ही पत्नी व्रता हूँ तो मेरे बच्चे को बचाना। मैया के देखते देखते वही बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया है। माँ तो देखते ही आंख बंद कर ली है और सोच रही है, माधव आप मेरे लाला को बचाना। कुछ समय के तत्पश्चात देवी उसकी पति की नींद खुल जाती है, तुरंत वह माँ भागी भागी जाती है। उस माँ ने देखा है उसका बच्चा उस अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। देवी उस पत्नी व्रता नारी के उसमें कितनी बड़ी शक्ति है। इतना बड़ा पतिव्रत धर्म होता है और आप अर्धरात्रि को इस जगह आ गई है, ये बात सही नहीं है। आपको जाओ, लौट जाओ, आपको जाना चाहिए। एक गोपी कहने लगी है, कन्हैया एक बात बताओ, आपने बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा हमको समझाया है, लेकिन उसी दृष्टि को आप दूसरी तरह से सोचिए। कन्हैया सुनो, एक और पत्नीव्रता नारी है और वह पत्नीव्रता नारी है ना, अपने पति की बड़ी सेवा करती है। अरे गोविंद, वो तो अपने पति के बगैर तो भोजन भी नहीं करती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता, एक दिन उसके पति को काम आया विदेश जाने के लिए। वह पति कहने लगा, देवी मुझे विदेश जाना पड़ रहा है, कुछ पैसे कमा के लाऊंगा, 15 दिन के बाद मैं लौट के आऊंगा। लेकिन वह पत्नीव्रता कहने लगी कि महाराज, मैं तो पत्नीव्रता नारी हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो आपको भोजन खिलाकर के भोजन करती हूँ, मैं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। आज बताते हैं, उस व्यक्ति ने एक अपनी फोटो बनाकर के अपने पत्नी को दी है। वो कहने लगे कि सुनो, इस फोटो को ही भोग पूजा लगा करके आप अपना काम चलाना, 15 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। गोपी कह रही है, माता वो तो डेली अपने उस पति के फोटो की पूजा करती है। एक दिन 15 दिन पूर्ण हो गए थे, उसका पति द्वार पर आ गया है, लेकिन वो तो पतिव्रता नारी है ना, अपने पति की फोटो की सेवा कर रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारी मैया की है आदत बहुत अच्छी है, कोई आ जाए इसको देख के जरूर है ये क्या कर रहा है। हाँ, आज बता रही है गोपी कि देखो माधव, वही अपने फोटो की, अपने पति के फोटो की पूजा कर रही है, लेकिन उसका पति दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। अरे देवी, दरवाजा खोलिए,
वो अपने पति की पूजा में व्यस्त है। तो माधव एक बात बताओ, अगर वह खड़ी होती है, वो सोच रही है मैं अगर बीच पूजा में से खड़ी हो जाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, दरवाजा कैसे खोलूं? बाहर उसके पति कुंती को खटखटा रहे, देवी दरवाजा खोलिए। तो कन्हैया एक बात बताओ, उसको दरवाजा खोलना चाहिए, पूजा में ही लगा रहना चाहिए? कन्हैया कह रहे लो कर लो बात। हाँ, जब सच्चे पति दरवाजे पर आ गए हैं तो फोटो की क्या पूजा करना, अजी दरवाजा खोलना चाहिए जाकर। गोपियां हंसने लगी हैं प्यारे। अरे कन्हैया, ये तो संसारिक पति है ना, ये तो एक फोटो के पति है। सच्चे पति तो आप हैं प्यारे, सच्चे परमेश्वर तो आप हैं। आज बताते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है। आज गोपियों ने मेरे कन्हैया के साथ रास रचना प्रारंभ कर दिया है और रास रचा है। बताते हैं एक एक गोपी के बीच और एक एक माधव नृत्य कर रहे हैं। बड़ा सुंदर रास रच रहा है। बताते हैं गोपियों का इतना बड़ा भाव प्रकट होता है, कभी कभी कोई गोपी थक जाती है ना, तो मेरे कन्हैया उस गोपी के चरण दबाने लग जाते हैं प्यारे। किसी गोपी के पैरों में अगर कांटा भी लग जाए ना, उस कांटे को निकाल रहे हैं। गोपियों के मन में एक भाव प्रकट हो गया है। गोपी सोच रही है हमारे कन्हैया हमारे इस शरीर पर मोहित हो गए हैं। आज बताते हैं जब उनको अहम हो गया है ना, तो बताते हैं मेरे कन्हैया उन हजारों गोपियों के बीच में अदृश्य हो जाते हैं। किशोरी राधा रानी को लेकर के अदृश्य हो जाते हैं। अब तो गोपियां विचरण कर रही हैं। अरे कह रही है कहाँ गए माधव, अभी तो मेरे पास थे। सब गोपियां रोने लगी हैं। आज गोपियां सबसे पूछ रही हैं, आपके पास से भी माधव चले गए, आपके पास से कन्हैया चले गए। सभी वृक्षों से भी उत्तर पूछ रही है, आपने हमारे माधव को देखा, आपने हमारे कन्हैया को देखा। गोपियां पीपल से पूछती हैं, अरे आपको पूछनी है, आपको लोग जल चढ़ाते हैं, आपको दीपक जोड़ते हैं, आपने हमारे कन्हैया को देखा है? एक गोपी कहती है, अरे क्यों, ये दुनिया इसको पूजती है ना, ये क्यों बताएगा? हाँ, आगे जाती है, वट वृक्ष से पूछती है, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा, आपने हमारे गोविंद को देखा? एक गोपी कहती है, अरे सुनो, ये तो वृद्ध हो गया है, क्योंकि वट वृक्ष की डाढ़ी आती है ना, पर ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि सटा गई है। अब सुनो, ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं। तुलसी से पूछा है, आपने हमारे गोविंद को देखा है? एक गोपी कहने लगी, क्यों बताएगी, ये रोज गोविंद के चरणों में चढ़ती है ना, इसलिए इसको भी अहम हो गया है, ये हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी? आज बताते हैं, पूछती पूछती जा रही है, ऐसा मन में विचार आ गया है। आपस में गोपियां कहने लगे, सुनो, आज मैं कन्हैया हूं, और देखो सब ब्रजवासियों से कहने लगे, देखो मैंने गोवर्धन को उठा लिया है, आप नीचे आ जाओ। ऐसे लीला कर रही है। इधर किशोरी राधा रानी को भी थोड़ा अहम आ गया है।
किशोरी राधा रानी कहने लगी है कन्हैया से, अरे माधव हमें कहाँ लेकर के जाते हो, मैं तो चल चल के थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मेरे गोविंद कहने लगे, इनको भी थोड़ा अहम आ गया। मेरे गोविंद नीचे बैठे हैं और गोविंद कहने लगे, हाँ किशोरी राधा रानी आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। आज बताते हैं, जैसे ही किशोरी राधा रानी बैठने वाली थी, इतने में मेरी कन्हैया भी अदृश्य हो गई है। गोपियां ढूंढती ढूंढती किशोरी राधा रानी के पास आई। गोपियों ने पूछा, किशोरी आप पास भी चले गए? किशोरी राधा रानी कहने लगी, हाँ जो अहम आपके मन में आया था वो है अहम मेरे मन में भी आ गया है। आज तो बताते हैं, समस्त गोपी प्रार्थना करने लगी है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। आज गोपियां गा रही है, जयति देकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा आज बताते हैं, समस्त गोपियों ने 19 श्लोकों में बड़े सुंदर गीत गाया है, उसे हम गोपी गीत कहते हैं। जब बड़ी सुंदर प्रार्थना की है गोविंद, हे माधव हमसे कोई गलती हो गई है, क्या हमने आपके लिए
माखन की शिकायत मैया यशोदा से की थी। अरे चाहे कितनी भी मटकी फोड़ना, कितना भी माखन खाना, लेकिन आप हमें छोड़ करके क्यों जाते हो प्यारे। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। उनके विरह गीत में मेरे गोविंद का प्रागट्य हो जाता है, मेरी कन्हैया का प्रागट्य हो जाता है प्यारे। अब तो बताते हैं समस्त गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई हैं और प्रसन्न होकर के मेरे कन्हैया के साथ रास रचाने लगी हैं। इधर कामदेव जी भी आ गए हैं। कामदेव जी कहने लगे कि महाराज अब मैं तुम पर जरूर वार करूंगा। कन्हैया कहने लगे क्यों, तुमको कितनी बार हरा दिया। जब शंकर भगवान के रूप में था, जब भी मैंने तुझको जलाकर के भस्म किया था। एक कहने लगा कि महाराज जब तो आप तपस्या कर रहे थे ना, इसलिए भाई जिस पर जो तप करता है उस पर कामदेव वार करता है तो उसको तो जलना ही पड़ता है। कन्हैया कहने लगे राम के रूप में आया था तब भी तो हराया था। अरे महाराज तब मैं इसलिए वार नहीं कर पाया, तब आप एक पत्नी व्रता थे, एक पत्नी थी ना, और प्रत्येक नर नारी को आप माता और बहन के रूप में देखते थे प्यारे। कन्हैया कहने लगे तो मैंने देखो महाराज अब तो तुम्हारे बीच में लाखों गोपियां हैं और लाखों गोपियों के बीच में केवल अकेले आप पुरुष हो।